जिस 10,000 के बदौलत बीजेपी जीती, जो 10,000 देकर महिलाओं का वोट बैंक लाया गया, अब उसी 10,000 को भाजपा वापस मांग रही है। ये इल्जाम मैं नहीं, विपक्ष लगा रहा है। आरजेडी का कहना है, तेजस्वी का कहना है कि भैया इन्होंने महिलाओं को खरीदा, 10,000 रुपए दिए, अब तुम 2 लाख दो तब तो जाने। तो 2 लाख की तो बात नहीं है, बात है कि खबरें आ रही हैं कि भाजपा ने 10,000 रुपए वापस मांग रहा है। भाजपा ये कह रही है कि 10,000 रुपए वापस करिए। देखिए, बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी जदयू को प्रचंड बहुमत मिली और इस बहुमत के पीछे का राज एक है, 10,000 रुपए। कई महिलाएं इसका फायदा उठाई, लेकिन अब जो 10,000 इनकम वो यूज कर ली है अपने व्यवसाय के लिए, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 2 लाख और आए, ना कि ये हम वापस करें। तो भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको वापस मांग रहे हैं। देखिए, आपको बताऊं पूरी खबर विस्तार से, विपक्ष क्या कह रहा है। पहले आरजेडी का ट्वीट देखिए। आरजेडी ने इस पोस्ट किया है और इसमें लिखा है कि बिहार में एनडीए नेताओं और अधिकारी को रिश्वत देकर वोट खरीदने और सत्ता पाने की इतनी हड़बड़ी थी कि बेचारे भयंकर गड़बड़ी कर बैठे। बेचैनी और असुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि महिलाओं की बजाय 10,000 पुरुषों के खाते में भेज दिए। तो पुरुष के खाते में, अब देखिए, हड़बड़ी का काम तो जल्दी का काम होता है। इन लोगों ने जल्दी जल्दी काम किया, 10,000 रुपए भेजते चले गए और वो पुरुष के खाते में वो पैसे चले गए। अब पुरुषों को 10,000 रुपए लौटाने के लिए लव लेटर लिखे जा रहे हैं। आरजेडी कह रही है बिहार में भुखमरी, महंगाई, पलायन और बेरोजगारी इतनी अधिक है कि ये 10,000 तो जिस वक्त डाले होंगे उसी समय खर्च हो गया होगा। बेचारे पुरुष ये लोन राशि बिल्कुल नहीं लौटाएंगे, क्योंकि पहले उनका वोट लौटाओ। ईवीएम धांधली, वोट खरीदी, वोट चोरी और मशीनरी से बनाई सरकारों को कितने दिन छुपाओगे, सच एक दिन बाहर निकलेगा। और ये जो है, ये जीविका की तरफ से जो है ये आया है, आरजेडी ने शेयर किया है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आपको ये सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी तुष्टि के कारण इस योजना की राशि 10,000 रुपए आपके खाते में चली गई है। अतः आप विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस 10,000 को निम्नलिखित खाता विवरण में वापस जमा कर दे। अब आरजेडी इस पे पीछे पड़ गई। देखिए, क्लियर कर दूं, मैं महिलाओं से नहीं पैसे मांगे जा रहे हैं, जिन महिलाओं को दिए गए उनसे नहीं मांगे जा रहे, लेकिन पुरुषों के अकाउंट में गलती से पैसे चले गए, तो अब पुरुषों से कहा जा रहा है कि आप पैसे रिटर्न करिए। अब आरजेडी इस पर यह लिख रही है कि कहां से पुरुष रिटर्न करेंगे पैसे। बिहार में भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी इतनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है कि 10,000 तो खर्च कर दिए होंगे। 10,000 रुपए तो ये ऐसे ही खर्च कर दिए होंगे, तो बस पुरुष अब कहां से रिटर्न करेंगे। आरजेडी इस बात को लेकर लगातार जो है वो घेर रही है सरकार को, और आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को शेयर किया। पोस्ट आपने भी देखा, और आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत 20 साल में बिहार में नौकरी रोजगार भी मिला है। नीतीश जी को जो बिहार मिला था उसमें सब कुछ ध्वस्त था, उसको बनाए। और जो नीतीश जी ने प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, और आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। कौशल विभाग एक अलग विभाग बनाया है सेपरेट। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट में जो काम हो रहा है, तो वो जो 1 करोड़ का वादा है वो नीतीश जी की सरकार में पूरा। तेजस्वी बाहर चले गए हैं, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि मैदान छोड़ करके। देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं। जो उनके लोग हैं, जब चुनाव हार जाते हैं परिवार के लोग, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, कौन राजनीति कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य मदद मांग रही है आप लोगों से, आप कह रहे हैं मदद मांग रही है, कह रही है कि बेटियों को वापसी के लिए अगर मायके में रहने के लिए तो सुरक्षा दे मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। समय बदल गया,
अब जितना अधिकार बेटा का है उससे एक पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में है। तो और कुछ है बताइए। रोहिणी जी का मदद करेंगे आप? इतनी बड़ी हार हुई सर, और आरजेडी अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हुई कि खेला होगा खरमास के बाद। आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं। अब सोच लीजिए ना किस दुनिया, वो तो शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे, शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे ना। हम शपथ ले लेंगे, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे उप मुख्यमंत्री। अब उसका तो कोई हिसाब नहीं है, लेकिन बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है एनडीए को और जो केंद्र से सहयोग है नीतीश जी के सरकार में, अगले 5 साल में बिहार जो हम लोग बोलते रहे और आप सब जानते हैं टॉप 10 स्टेट में जाके खड़ा। निशान को लेकर के 20 साल में बिहार में नौकरी रोजगार भी मिला है। नीतीश जी को जो बिहार मिला था उसमें सब कुछ ध्वस्त था, उसको बनाए और जो नीतीश जी ने प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, और आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया। कौशल विभाग एक अलग विभाग बनाया है सेपरेट। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट में जो काम हो रहा है, तो वो जो 1 करोड़ का वादा है वो नीतीश जी की सरकार में पूरा। तेजस्वी बाहर चले गए हैं, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि मैदान छोड़ करके। देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं, जो उनके लोग हैं जब चुनाव हार जाते हैं, परिवार के लोग जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, कौन राजनीति करे? रोहिणी आचार्य मदद मांग रही है आप लोगों से, आप कह रही है मदद कि मांग रही है, कह रही है कि बेटियों को वापसी के लिए अगर मायके दिक्कत में हो रही है रहने के मायके लिए में, तो सुरक्षा दें मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। समय बदल गया, अब जितना अधिकार बेटा का है उससे एक पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में है। तो और कुछ है बताइए। रोहिणी जी का मदद करेंगे आप? इतनी बड़ी हार हुई सर, और आरजेडी अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हुई कि खेला होगा खरमास के बाद। आरजेडी के नेता ये भी कह रहे हैं। अब सोच लीजिए ना किस दुनिया, वो तो शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे, शपथ लेने का तारीख तय किए हुए थे ना। हम शपथ ले लेंगे, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे उप मुख्यमंत्री। अब उसका तो कोई हिसाब नहीं है।